बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो है वो सारा दिन नेगेटिव थॉट्स में उलझे रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हैं, चीज़ों को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो जाते हैं, बहुत सी परेशानियों को, बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है वो अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं, उनको हल नज़र नहीं आता। वो जो है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो और चीज़ों के साथ जोड़ के फिर ओवर थिंकिंग ट्रिगर करके नेगेटिव थिंकिंग से आगे जो है वो कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है, तो फिर एंजाइटी और पैनिक अटैक्स और इन सारी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। अगर उनको जो है वो एक इस तरह की एक टेक्निक सिखा दी जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो खुद से सॉर्ट आउट कर सकें, खुद से जो है वो उनका हल तलाश कर सकें, तो इसके लिए जो है मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि जर्नलिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा जर्नलिंग के जो है वो साइंटिफिकली और न्यूरोलॉजिकली इसके कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ क्लियर करूंगा, और ये क्यों ज़रूरी है और क्यों हर इंसान को करनी चाहिए। हर उस इंसान को जो बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है, जो लाइफ में कहीं भी जो है वो कोई नई जो है वो चीज़ें नहीं देख पा रहा, और हर टाइम उसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा हो जाएगा, वो उलझा हुआ है, वो स्टक है, और लाइफ में वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ नहीं जा पा रहा, एक जगह पे रुक गया है। तो समझना पड़ेगा कि जब आप इस तरह की कंडीशन में होते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत सी चीज़ों को जो है वो कर रहा होता है, लेकिन जब आप राइटिंग की तरफ आते हैं तो इससे आप जब लिखते हैं तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आप अपने इमोशंस का जो है ना वो एक एक जो है ना वो डेफिनेशन उनको डिफाइन करते हैं। तो आपका जो दिमाग होता है, वो दिमाग का जो इमोशनल एरिया होता है और जो रीजनिंग एरिया होता है, जो रीजनिंग माइंड का एरिया होता है, वो काम करने लग जाता है। जो हिस्सा इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है वो एक्टिवेट हो जाता है। आपका लॉजिकल माइंड, रिस्पॉन्सिबल माइंड, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसके जो जो पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं वो सारे आपको दिखाता है और आपके सामने वो सारी चीज़ें लेकर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको न्यूरोलॉजिकली रिपेयर कर रही होती हैं। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में ये बताया कि एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक अमिगडाला। ये दो लफ्ज़ आप हमेशा याद रखिएगा। ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्टिवेट हो जाते हैं जब जो है वो आप राइटिंग करते हैं। ये बेसिकली जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये हिस्सा होता है प्लानिंग के लिए, एनालाइजिंग के लिए, थिंकिंग के लिए और डिसीजंस मेकिंग के लिए। ये सारे इसका जो है ना वो काम होता है। फिर आता है अमिगडाला, और ये वो एरिया होता है, ये आपके इमोशंस का सेंटर होता है, और ये आपका रिएक्शंस का, फियर का, स्ट्रेस का, ये सारा रिस्पांस यहीं से जो है ना वो होता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये होता है कि जब अमिगडाला एक्टिव होता है तो वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है और वो आपके जो है ना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वो ठीक से काम नहीं करने देता, और यही एक रीज़न होती है कि स्ट्रेस में आपको पता नहीं चलता और आप जो है वो एक भावला रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। मगर जब आप लिखते हैं तो ये दोनों पार्ट होते हैं, ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, इनकी स्ट्रॉन्ग किस्म की कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो इससे जो है वो आपके इमोशंस को शेप मिलती है और उसको जो है वो एक तरतीब मिलती है, वो एक तरतीब से काम करते हैं। साइंस जो है वो इस चीज़ को, इस पूरे प्रोसेस को जो है वो अफेक्ट लेबलिंग, यानी कि फीलिंग को लफ्ज़ों में डालना, उसे जो है वो इफेक्ट लेबलिंग कहा जाता है। इमिगडाला इसमें काम हो जाता है और जो आपका रीजनिंग माइंड होता है, जो आपका रिस्पॉन्सिबल माइंड होता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। और जब आप राइट करते हैं न्यूरो साइंस के मुताबिक, आपके इमोशन जो है वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब इमोशनली इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, सोचें जो हैं वो आपको इतनी ज़्यादा तंग नहीं करती, उनका जो मोमेंटम होता है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो घबराने का जो है ना वो जो सिलसिला होता है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पहले से बेहतर होता है। अब बहुत से लोग होते हैं वो जब कोई चीज़ लिखने बैठते हैं तो वो तरतीब बनाना शुरू कर देते हैं। स्टडीज़ ये मानती हैं कि आपने किसी भी तरतीब के साथ नहीं लिखना, जो ख्याल आ रहा है उसको आप लिखते जाएं, और जब आप वो ख्यालात लिखते हैं तो वो ख्यालात आपकी बहुत सी चीज़ों को बहुत सा उसी वक्त जो है वो काम कर देते हैं, वो आपको उसी वक्त रिलैक्स कर देते हैं। ये मानती हैं कि जब आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं, उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखते हैं, तो वो आपका जो ब्रेन का जो सेंटर, इमोशनल सेंटर पार्ट होता है उसको रिलैक्स करते हैं और आपका जो कोग्निटिव कंट्रोल होता है वो बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत से लोगों को गाइड करता हूँ और हमेशा यही कहता हूँ कि आप रोज़ाना स्टार्ट में 100 बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये 100 के करीब लाइनें अगर आप रोज़ाना लिखते हैं, और आप जब आप ग्रेटिट्यूड जो है वो जर्नलिंग करते हैं, ये दी बेस्ट जर्नलिंग है, ये बहुत सुपर लेवल है इसका। मतलब ये अगर आप नंबरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका लेवल यही होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह
मैं ठीक हूँ, अल्लाह के शुक्र गुजार हूँ। आप अल्लाह को जितना अपने लफ्ज़ों में याद करेंगे, अमल में याद करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। और ग्रेटिट्यूड जो जर्नलिंग होती है ये आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कराती है। आपके अंदर पॉजिटिविटी वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको जो है वो रिलीज करती है। और कोशिश ये करें कि आप रात के वक्त जो है वो नेक्स्ट डे के टारगेट लिख लें। कल आपने क्या करना है, कल आपने कितने बजे सोना है, कल आपने कितने बजे उठना है, कल आपने कहाँ कहाँ जाना है। टू डू लिस्ट आपकी लाजमन होनी चाहिए। इससे जो है वो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, सेल्फ कंट्रोल बेहतर होता है, मैम के ब्रेन कनेक्शन जो है वो डायनामिकली चेंज होते हैं और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए ये सब हो रहा होता है। मसला ये आता है कि जब हमारे जो ख्यालात होते हैं, जब वो हम लिखते हैं तो कोई अगर पढ़ लेता है तो हमें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। इवन मुझे खुद भी होता है, मैं वही कोई बात नहीं कह सकता। तो यह दो ऑप्शंस आती हैं, या आप अपने मोबाइल में लिख सकते हैं या जो है वो अपनी हैंड राइटिंग कर सकते हैं। हैंड राइटिंग वर्सेस जो है वो टाइपिंग, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इवन स्टडीज़ ये मानती हैं, लेटेस्ट रिसर्च ने ये बताया है कि जब आप लिखते हैं तो इससे जो है ना वो आपके ब्रेन के सर्किट ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आपकी मेमोरी बेहतर होती है, आपकी सेंसरी और इंटेंशन नेटवर्क स्ट्रांग होता है, आपकी लर्निंग और इन्फॉर्मेशन की इनकोडिंग जो है वो फास्टर होती है, वो बेहतर होती है। तो टाइपिंग के मुकाबले में ना ये ज़रा ज़्यादा जो है वो बेहतर होता है। तो बेटर इज़ दिस कि आप अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, अगर लिख के आप उनको जला सकते हैं जला दें, अगर लिख के सेव करना है सेव कर लें, लेकिन टाइपिंग से ये ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी मैं टाइपिंग ही कर सकता हूं, तो फिर आप टाइपिंग करें। और उस टाइपिंग में आप कोशिश ये करें कि जर्नलिंग में ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड को जो है वो प्रैक्टिस करें, एक्सप्रेसिव थेरेपी करें, एक्सप्रेसिव अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें, उन थॉट्स को नेगेटिव से पॉजिटिव करें। बस आपने कोशिश ये करनी है कि रोज़ाना 15-20 मिनट जो है वो इसे राइटिंग लाजमन करें। अगर राइटिंग कर सकते हैं राइटिंग करें, नहीं तो टेक्सटिंग कर सकते हैं आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे, या एक जीमेल का अकाउंट क्रिएट करके। वैसे मैंने जो ऐप बनानी थी, अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो चोर लोग हमारे इधर बहुत ज़्यादा हैं, तो एक जलील इंसान ने जो है वो एक ऐप बनाने के मेरे मकसद को भी पैसे भी लिए, सारा कुछ किया और बस बगैरती कर गया। अगर वो ये ना करता तो मैंने उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन डाला हुआ था कि आप लोगों के जितने भी ख्यालात हैं वो इस तरह लॉक होते हैं और मैं उन सारे ख्यालात का मैं आंसर करने की कोशिश करता। बाकी अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाब करे। जो भी था जैसे भी था, माजरत के साथ यहाँ लोग बहुत ज़्यादा जालिम हैं। अब याद रखिएगा, जब आप जर्नलिंग करते हैं, रेगुलरली बेसिस पे करते हैं, तो याद रखिएगा इसके बेनिफिट्स आपको एकदम नहीं मिलने, एक दिन में नहीं मिलने, लेकिन मिलेंगे। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो दिमाग का प्रेशर कम करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन जो ओवर थिंकिंग आपको आ रही है उसको कम करेगी, आपके इमोशंस को जो है वो समझने में और कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी, आपका फोकस और आपके डिसीजन मेकिंग को जो है वो इम्प्रूव करेगी, आपके स्ट्रेस कॉर्टिसोल को कम करेगी, आपके ट्रॉमा और पेन को जो है वो कम करने में, उसको बेहतर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को बेहतर करती है, बढ़ाती है, इवन नींद को और मूड को बेहतर करती है। इवन स्टडीज़ मानती है कि अगर आप रात को सोने से पहले अपने ख्यालात को लिख के सोते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स नींद आती है, आपकी मेमोरी और क्लैरिटी को इम्प्रूव करती है, डिप्रेशन के जो रिस्क होते हैं उसको कम करती है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन नहीं है, अगर वो राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो इससे उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। अब प्रॉपर वे, मुझे अक्सर लोगों ने पूछा जी कि राइटिंग का प्रॉपर वे है, कोई प्रॉपर वे नहीं है। आपने पूरे दिन में जब भी आपका दिल करे आप लिखें और कोशिश ये करें कि रोज़ाना 15-20-30 मिनट तो लाजमन लिखें। ग्रामर का कोई स्टाइल नहीं है, कोई इसमें ऊपर नीचे कोई टेंशन नहीं है, जिस तरह भी ख्याल आ रहे हैं जो दिमाग में वो सीधा लिख दें। और कोशिश ये करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करें। पेनफुल इवेंट्स को जितना डीपली आप जाके लिख सकते हैं उनको रोकना नहीं, अपने पेन को फील करना है और ये अपने आप को कहना है कि मुझे ये पेन जो है वो फील हो रही है, उसको लिखें कि मुझे ये दर्द महसूस हो रहा है। कंसिस्टेंसी के साथ करें और रेगुलरली अगर आप करते हैं 21 डेज़, अगर आप रोज़ाना जर्नलिंग करते हैं, मुझे 21 डेज़ का अगर कोई नीचे टारगेट लेना चाहता है, टास्क लेना चाहता है, तो 21 डेज़ का आपको मैं टास्क देता हूँ। रोज़ाना अपने ख्यालात को लिखें, नेगेटिव से पॉजिटिव करें, शुक्रगुजारी लिखें, अल्लाह को कसरत से याद करें और हर पॉजिटिव चीज़ को लिखें, कल के टास्क लिखें, डे 1, डे 2, 4, 5, 21 डेज तक आप रोजाना लिखें और रोजाना मुझे कमेंट करें और बताएं 21 डेज बाद आपकी जिंदगी में कौन से पॉजिटिव इंपैक्ट्स आए। इसके साथ साथ बाकी चीजें भी करनी है आपने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।